हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्टडी। हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग PHE 7 का असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे। ओके, और गाइस हमारा PHE 7 जो है वो आपका है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। ओके, तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ आपका क्वेश्चंस कितना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 4 है। ओके, 4 का A B तक। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गाइज? आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 पार्ट में कर दिया गया है, 2 + 2 + 4 + 2। ओके, एक ही क्वेश्चन के अंदर इसको पार्ट वाइज बांट दिया गया है, उसके पार्ट वाइज उसका मार्क्स भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। फर्स्ट का ए, two positively charged particles each having charge 20 microcoulomb are kept at a distance of 2.0 meter from each other. Okay, determine the force on each charge and the electric field due to each charge. Show the force and electric field vectors on appropriate diagrams. What is the resultant force at a point midway from the two charges along the straight line joining them? Okay, तो इसी एक क्वेश्चन के अंदर गाइज आपको 4 पार्ट में बांट दिया गया। ओके, जिसका फर्स्ट पार्ट आपका 2 मार्क्स का होगा, सेकेंड पार्ट आपका भी 2 मार्क्स का होगा, और थर्ड 4 मार्क्स का, और आपका फिफ्थ 2 मार्क्स का। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो सोल्यूशन गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, सो ये रहा आपका डायग्राम, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। आपका क्वेश्चन से गिवन है Q1 और Q2 20 माइक्रोकूलम, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ओके, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो आपका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन ईच अदर ड्यू टू ईच अदर। ये आपका 2 मार्क्स का है। ओके, तो गाइज फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है ये, फोर्स इक्वल टू K × Q1 × Q2/R²। ओके, फ्रॉम कूलम्स लॉ। और ये फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, और F12 इसको पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। वो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आप यहाँ पे देखे होंगे, इस वाले फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देना। ओके, तो हमारा वैल्यू पुट करने के बाद आपका आता है K × 20 × 20 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6/2 मीटर², और ये आपका C² है। ओके, तो गाइज 10⁻6 आपका कूलम का वैल्यू है। ओके, और गाइज यहाँ पे आपका F12 = 9 × 10⁻9 Nm²/कूलम। जो आप देख रहे हो ये 9 × 10⁻9 वो K का वैल्यू है आपका। ओके, और सेम 20 × 10⁻6 कूलम × 20 × 6 कूलम, आपका C से C कैंसिल हो गया, और ये अपॉन 4 मीटर² से मीटर² से आपका मीटर² कैंसिल हो गया। ओके, तो कैलकुलेशन है ये हमारा। तो हमारा फाइनली यहाँ पे
यहाँ पे आपका F12 आ जाएगा 0.9 न्यूटन। ओके, देन हम लोग सिमिलरली ये लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन। ओके, और गाइज आपको यहाँ पे लिख खुद से यहाँ पे ऐड कर लेना है डायरेक्शन ऑफ F12 and F21 will be opposite to each other and repels each other with force 0.9 न्यूटन। ओके, तो गाइज रिपेल का कंडीशन तब होता है जब आपका सेम चार्ज रहता है। ओके, तो आपका सेम चार्ज था यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ। तो ये आपका डेट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन। ओके, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड करना था हम लोगों को। अब आपका यहाँ से सेकेंड पार्ट, वही फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो गाइज आपका सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच चार्ज ड्यू टू ईच चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का वी हैव E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो गाइज यहाँ पे फिगर दिया गया है, आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, डिस्टेंस आपका 2 मीटर है, यहाँ पे लिखा गया है Q1 आपका 20 माइक्रोकूलम है, Q2 आपका 20 माइक्रोकूलम है। ओके, तो EQ2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेशन चलेगा आपका नीचे में, यहाँ से EQ2 इज इक्वल टू K इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर कूलम। ओके, तो 1/4πε0 की जगह पे हम लोगों ने K लिख दिया। ओके, और यही K का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ओके, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन चलेगा। ओके, यहाँ से आपका 4 को 2 बार में 2 और 2 से 90 टाइम और फिर 2 से आपका 45 टाइम। ओके, तो फाइनली आपका EQ2 का वैल्यू आ जाएगा 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम्ब। ओके, तो सिमिलरली वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, दैट इज Q1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम्ब पर कूलम्ब। ओके, तो ये हम लोगों को जो फाइनली फाइंड करना था वो आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ EQ1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EQ2 इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, यही हम लोगों को फाइंड करना था। थर्ड पार्ट आपका ये फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर थ्रू डायग्राम। ओके, तो गाइज और डायग्राम में वी कैन सिमिलर, तो गाइज वी नो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर जो चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ओके, और सेकेंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस सो अवे फ्रॉम चार्ज Q। ओके, तो ये हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को डायरेक्शन को समझने के लिए ये वाला ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये आपका डायग्राम हुआ। ओके, Q1 Q2 आपका 20 माइक्रोकूलम दिया है, डिस्टेंस आपका R जो है वो 2 मीटर है। ओके, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इफ़ वी टेक वेक्टर F21 इज पॉजिटिव x डायरेक्शन दैट इज प्लस I कैफ, देन F12 विल बी नेगेटिव x डायरेक्शन दैट इज माइनस I कैफ। ओके, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, रिजल्टेड फोर्स एट मिड पॉइंट। तो इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को मानना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, लेट Q0 इज टेस्ट चार्ज एट मिड पॉइंट O। ओके, यहाँ से आपका F01 इज इक्वल टू फोर्स ऑन
क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो आपका दिख रहा है प्लस आई कैप, ये आपका डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, ये भी आपका डायरेक्शन को शो करेगा। तो F02 इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू चार्ज इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नीचे आता हम लोग, हमारा गिवन क्या है, Q1 और Q2 आपका 20 माइक्रोकूलम क्वेश्चन से गिवन है। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ये आप देख रहे हो, वेक्टर F01 इज इक्वल टू, तो 01 है तो हम लोग क्यू नॉट इंटू ये 0 के बदले लिख देंगे क्यू नॉट इंटू, और 1 है आपका तो Q1 का वैल्यू आपको पुट कर देना, जो आपका Q1 का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम था। ओके, और आपका डिस्टेंस 1 मीटर है। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख लिया सेम, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और सेम हम लोग वेक्टर F02 को भी लिखेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, नीचे आते हैं, वी हैव इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वेक्टर, देन बाय एडिंग देम वी गेट रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर दैट विल बी 0। ओके, तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपका हुआ, ये कैंसिल, ऐसा ये इसलिए कैंसिल हो गया गाइज क्योंकि हमारा सेम था चार्ज। ओके, तो गाइज इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोगों को यही फाइंड करना था जो आपका यहाँ पे आ गया निकल के, F रिजल्टेंट, वेक्टर F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 एट मिड पॉइंट फ्रॉम द टू चार्जेस इक्वल चार्जेस वी गेट 0 रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो ये हमारा टोटल पार्ट कवर हो गया फर्स्ट का, और एंड भी हो गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी स्टार्ट होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन बी क्या है, व्हाट डज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन, यूज Gauss law to determine the electric field of an infinite solid cylinder of radius r having volume charge density rho at a point outside it। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं गाइस, आपको डिफाइन करना है इसका डिफिनीशन। तो यहाँ पे आपका इसका डिफिनीशन लिखा है, अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड हैज़ अ चार्ज डेंसिटी दैट डिपेंड ओनली ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, दैट इज लाइन इज नोन एज सिमेट्री एक्सिस, या आप कह सकते हो इसे सिमेट्री लाइन। ओके, जो गिवन है फिगर में हमारा बिलो नीचे में। ओके, सो बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंट radially outward, okay, from the line axis, and its magnitude will only depend on perpendicular distance from axis. Radially outward direction will be for positive charge distribution, but for negative charge distribution the direction of electric field, EF का मतलब होता है electric force, okay, will be just opposite to positive charge distribution that is radially inward। ओके, ये आपका फिगर हो गया, आपका फिगर ये रहा, फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेना गाइज। ओके, आर आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर है, एल आपका लेंथ ऑफ सिलेंडर है, आप देख पा रहे होगे। ओके, तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना है आपको। यहाँ से आपका electric field due to an infinite solid cylinder of radius r having volume charge density rho at point outside it। तो यहाँ पे भी आपका फिगर है, ये जो गाइज आप 1, 2 और 3 देख रहे हो ये आपका सरफेस है। ओके, तो इसको ड्रॉ कर लेना है और हम लोगों को यहाँ से मानना है, लेट कंसीडर सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज द गॉसियन सरफेस, इट इनक्लोज्ड अ पोर्शन ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ओके, तो वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर टू द surface 3 will point
in the same direction, but for surface 1 and 2, electric force and the normal vector will make 0, okay, make 90 degree, okay। यहाँ से आपका hence integration of first closed surface epsilon naught into vector E into आपका यहाँ से into NDS प्लस इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्लोज सरफेस एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई इंटू NDS प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड क्लोज सरफेस एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई इंटू NDS इज इक्वल टू क्यू, ओके। तो सेम उसी तरह यहाँ पे आपका cos 90 डिग्री का आपका वैल्यू होता है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे भी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, आपका cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ओके। तो लिख देना है आपका, ये बच जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ओके। तो नाउ लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, हेंस टोटल चार्ज इन लेंथ L विल बी Q इज इक्वल टू लेमडा L, हेंस चार्ज enclosed by the cylindrical surface is lambda L, okay। तो substitute lambda L for Q in the equation above 1, okay। तो इक्वेशन 1 में डाल देना है, तो आपका ये आ जाएगा, ये लिख लेना है आप लोगों को, ओके। ये आपका आउटसाइड ओनली में ये आ जाएगा। एंड हो गया आपका बी नंबर 1 का, यहाँ से आपका सी स्टार्ट होता है, ओके। तो यहाँ से हमारा सी नंबर स्टार्ट होता है। हमारा सी क्वेश्चन है 3 चार्जेस 2Q 4Q एंड 2Q आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके। डिटरमाइन द पोजिशन वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड सो डैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ मिनिमम, ओके। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो मान लेना है लेट द पोटेंशियल वी 0 एट इन्फिनिटी, हमारा पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी पे 0 है, ओके। तो लेट्स मेक एन assumption that the 4Q and 2Q charges are at the opposite end of the line. This would be minimum potential energy position if the 2Q charges was not included, and switching the 2Q charge with either of large charges would only increases the potential energy, ओके। तो ये फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, फिगर यहाँ पे, ओके। तो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे मानना है आपको कि लेट ए मीटर वी द डिस्टेंस ऑफ 4Q चार्ज फ्रॉम 2Q, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो गाइज पी के पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के, ये गाइज आपका 3 पार्ट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 4Q से 2Q का डिस्टेंस ए मीटर है, फिर हमारा 2Q से इस 2Q का डिस्टेंस 1 माइनस ए मीटर है, ओके। हम लोगों ने 4Q से 2Q का डिस्टेंस ए माना था, ओके। और हमारा टोटल डिस्टेंस 4Q से 2Q का 1 मीटर है, ओके। तो इसलिए ये 3rd पार्ट में हो गया। तो ये हम लोगों को वैल्यू इसका पुट कर देना, ओके। तो वी हैव टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, सो डिफरेंशिएट पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इक्वेट टू 0। तो गाइज अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है तो उसको डिफरेंशिएट किया जाता है इक्वल टू 0 करके, ओके। तो वही किया गया है आपका। ज़ीरो करके
आपका यहाँ से कैलकुलेशन आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट चल रहा है आपका। ओके, ये तो यहाँ पे आपका गाइस ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया गया वैल्यू को यहाँ पे। ओके, तो आपका ए का वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गया, ये रहा। ओके, तो वी हैव, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ से वी हैव two solution. However, we are only interested in solution that lies along the 1 meter line A to A positive. Okay, so A is equal to आपका 2 minus 1.4 meter और 2 minus √2 meter. Okay, here you will get minimum potential energy. यहाँ पे आपको minimum potential energy मिलेगा. Okay, which is ended on the line and fulfills your institution that the 2q charge should be closer to the 4q charge than the 2q charge. ओके, ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, ये वाला। ओके, देन गाइज हमारा 2 का सी भी यहाँ पे एंड हो गया। गाइज इस वीडियो में मैंने इतना ही सॉल्व करा था, तो इतना डाल दिया। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका जो बच गया है क्वेश्चन वो मैं डाल दूंगी। ओके गाइज, मैंने आपके कमेंट्स को नोट डाउन कर रखा है, मैं एक एक करके सबको अपलोड कर दूंगी एक एक करके। ओके, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत। ओके, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड गाइज प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज एंड स्टे सेफ। ओके।